हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंज द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अपना एक मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। कंप्लीट मैथ के टोटल जितने क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहना और बाद में आप कमेंट करके बताना कि आपके टोटल में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है ना। जितना मैं पूरा एक पेपर में मैथ आता है उस कंप्लीट मैथ को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आप लोगों को ये ज़रूर चेक करना है कि अभी तक आपने जितना पढ़ रखा है उनसे आप कितना क्वेश्चन लगा पाते हो, ठीक है ना मेरे भाई। तो वीडियो को एक बार शेयर कीजिए सभी दोस्तों मित्रों के साथ। आपने अपने वीडियो को शेयर करोगे तभी जाके सभी दोस्त जान पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखो क्या कह रहा है। मैं पूरा का पूरा पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करो, फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करो। 256 का वर्गमूल, देखो वर्गमूल निकालने का तरीका क्या होता है। वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट, यानी अगर हम 256 का स्क्वायर रूट निकालें, है ना, उसके बाद क्या कह रहा है 16 के वर्गमूल का गुणनफल यानी मल्टीप्लाई अंडर रूट 16, इसका गुणनफल निकालें और जो नंबर आएगा उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल ऐसे निकलता ना, 256 किसका होता है 16 का होता है और 16 किसका होता है 4 का होता है। तो 16 चौके कितना हो गया 64 हो गया। अब जो प्रोडक्ट आएगा, जो गुणनफल आएगा, कह रहा है इसका वर्गमूल निकालो। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए अंडर रूट 64 कर देंगे और अंडर रूट 64 का मतलब आपको पता है 8 आपका राइट उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है आप बताओ। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। बोलो बात क्लियर हो गई कि नहीं। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, केवल आपको समझना है बस, और ये सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो, ठीक है ना। क्लियर बात हो गई ना। चलिए नेक्स्ट दूसरे नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आ चुका है, जरा इसका उत्तर बताओ क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है प्रश्न आपका कि 2 कुर्सी एक मेज को 170 रुपए में खरीदा जाता है। देन कह रहा है 5 कुर्सियां और 4 मेज को 530 रुपए में खरीदा जाता है। एक कुर्सी की लागत मूल्य बताना है। देखो इस तरीके के क्वेश्चनों को लगाने का एक बेहद आसान फंडा होता है। कुर्सी कितनी है, कुर्सी कितनी खरीद रहे हो 2, तो हमने खरीद लिया 2। कुर्सी का मतलब क्या होता है चेयर, तो हमने क्या कर दिया सी से कह दिया 2C। एंड कितनी टेबल खरीद रहे हैं, तो हम एक टेबल खरीद रहे हैं तो 1 टेबल। और इसको कितने में खरीद रहे हैं टोटल, तो टोटल खरीद रहे हैं मेरे भाई 170 रुपए में। तो 170 रुपए में हमने खरीद लिया। देन उसके बाद कह रहा है कि 5 कुर्सी और 4 मेज 530 रुपए में खरीदते हो। 5 कुर्सी और 4 टेबल कितने में खरीदते हो, ये कितने में 530 रुपए में। 530 रुपए में खरीदते हो। तो आपसे एक कुर्सी का एक कुर्सी का मूल्य पूछे है। तो देखो ये आप मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब ऐसा क्वेश्चन आप अपने डीएलएड में कितनी बार सॉल्व किए हो ये तो आपको ही पता होगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर 2 कुर्सियाँ, यहाँ पर 5 कुर्सियाँ, यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर 4 टेबल है, तो किसी एक में आप चाहे कुर्सी कुर्सी बराबर कर लो, चाहे मेज मेज बराबर कर लो। तो अगर मैं 4 टेबल, एक को 4 टेबल बनाऊं तो पूरे में हमको 4 से गुणा करना पड़ेगा। बोलो वही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तभी ना 4 टेबल हो जाएंगे। 4 टेबल यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 चेयर, क्योंकि 4 दूनी 8 प्लस 4 एकम 4 टेबल बराबर 17 चौको कितना हो गया 68, 680 हो गया। अब नीचे वाला लिख लीजिए 5C प्लस में 4T बराबर के 530 हो जाएगा। अब आपको पता है घटा लोगे तो नीचे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये तो खत्म हो जाएगा। 8C से 5C जाएगा तो 3 चेयर बचेंगे, 3 चेयर बच गए ना। 680 से 530 जाएगा, 80 में से 30 गया तो 50 बच गया, 6 में से 5 गया तो 150। तो एक चेयर की कीमत कितनी आएगी 3 5 15 50 रुपये। तो देखो क्या चेयर की पूछे थे या मेज की पूछे थे, तो आपसे कुर्सी की ही लागत मूल्य पूछे थे। तो कुर्सी की लागत मूल्य कितनी आ गई 50 रुपये आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कितना आएगा 50 रुपये आएगा आपका सही जवाब। 50 रुपये आ जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब क्वेश्चन नंबर 2 का। बोलो बात क्लियर हो गई कि नहीं, समझ गए हो ना मेरे भाई। आइए नेक्स्ट पे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 3 पर।
प्रश्न संख्या 3 देखो क्या कह रहा है उसको जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप लगाने की कोशिश करोगे। सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता है आपके पेपर बस कुछ ही टाइम बचा है, पेपर का 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जरा इसकी भावनाओं को समझो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक्स के पास बैंक खाते में 90.53 रुपए का शेष था। देखो शेष रुपए कितने थे, इस क्वेश्चन को तो आप ओरल कर सकते हो। 90.53 रुपए शेष थे, ठीक है ना। अब उसमें जमा किया, उसने कितने रुपए जमा किए, 67.14। तो उसने जमा किया कितने रुपए, उसने जमा किया 67.14 रुपए जमा किया। अब उसके बाद वो कुछ निकाल रहा है, लेकिन उससे पहले हमें ये बताओ कि अब तुम्हारे खाते में ये जो बंदा पैसे जमा कर रहा उसके खाते में टोटल कितने रुपए हो गए। इतने रुपए पहले से थे, इतने जमा कर दिया, तो 4 3 7 5 1 6 दशमलव, यहाँ 7 आ गया, 9 6 15, 157.67 रुपए कुल हो गए। अब उसने निकाला, उसने कुछ रुपए निकाल लिया, कितने रुपए निकाल लिया जरा क्वेश्चन में देख कर बताओ। तो उसने निकाल लिया कितने रुपए मेरे भाई, 70 रुपए 16 पैसे। यहाँ पर उसने 70 रुपए 16 पैसे निकाल लिया। घटा लीजिए, 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो गया, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 51 हो गया, 7 में से 0 जाएगा 7, यहाँ 15, 15 में से 7 जाएगा तो कितना है, 15, 15 में से 7 जाएगा 87, 87.51 रुपए। देखो कोई ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है, 87.51 कोई ऑप्शन सही है भाई। हाँ, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 87.51। कितना आंसर, 87.51। देखो क्वेश्चन कितना आसान है, लेकिन कुछ साथी गड़बड़ कर देते हैं। कुछ नहीं करना है, जोड़ना घटाना है, ये तो फिर हो गया 4 5 का क्वेश्चन, है ना। क्लियर बात हो गई ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। देखिए थोड़ा सा हम तेजी से चल रहे हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो और आप अदर सब्जेक्ट भी पढ़ पाओ, तो उसी तरीके से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, जरा इसको बताने की कोशिश करो। प्रश्न संख्या नंबर 4 की, प्रश्न संख्या 4 कह रहा, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य लघुत्तम समापवर्त्य 2 और 72 है। देखो HCF दिया है 2 नंबर का 2 और LCM दिया है 72, ठीक है ना, 72। अब देखो ऑप्शन से क्वेश्चन को कैसे करोगे, मैंने बताया था ना कि LCM HCF का सारा क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर लोगे। कहा गया एक संख्या जो छोटी संख्या है और छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है आपकी बड़ी संख्या, छोटी संख्या के 2 गुने से 2 बढ़ी है आपकी बड़ी संख्या। यहाँ छोटी संख्या और यहाँ हमने क्या माना, बड़ी संख्या। अब आपसे पूछे क्या है, छोटी संख्या पूछे है ना। अब एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा मानकर आपको नहीं लगाना, नहीं काफ़ी सारा लेंथी हो जाएगा। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए। आप छोटी संख्या पूछे है ना, तो अगर मैं पहले ऑप्शन पे चलता हूँ, पहला ऑप्शन मेरा क्या है, 2, पहला ऑप्शन मेरा 4 है। अगर मैं छोटी संख्या को 4 मानता हूँ तो बड़ी संख्या, क्वेश्चन में कह रहा बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है, यानी इसका 2 गुना 8, 8 का 2 अधिक करोगे तो 10। अब देखो संख्या पता चल गई, क्या संख्या का HCF और LCM इतना आएगा, कभी नहीं आ सकता। HCF तो एक, ये HCF तो आ सकता है 2, लेकिन LCM 72 नहीं हो सकता, मतलब पहला ऑप्शन 2 था, 4 वो बिल्कुल गलत था। अब हम इसको साफ कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, 6। अगर मैं छोटी संख्या 6 मानता हूँ तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, छोटी के 2 गुने से 2 अधिक, 6 दूनी 12, 12 दूनी 14। अब देखो 14 पंचे 70 और ये हो गया, तो 14 से भी नहीं कट रहा, क्योंकि LCM क्या होगा, दोनों संख्याओं से कटना चाहिए। 72 6 से तो कट रहा है, लेकिन 72 14 से नहीं कट रहा, मतलब दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसे तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, 8। अगर ये मेरे भाई 8 है छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या इसके 2 गुने से 2 अधिक हो जाएगी, 8 दूनी 16 और 16 2 18 हो जाएगा। अब आप देखो 18 और 8 का लासा 72 आएगा, 8 9 72, 18 चौके 72। तो कहने का मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी आपका राइट आंसर। अगर आप चेक करो कि चौथा ऑप्शन, तो चौथा भी चेक कर सकते हो। चौथा ऑप्शन कितना है, 10 है। अब 10 तो ये 72 तो हो ही नहीं सकता। अगर ये छोटी 10 मानोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 2 22, तो 22 और 10 का LCM HCF तो ये इतना आने वाला है नहीं। तो ऑप्शन कितना, सी सही हो जाएगा, 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने जैसा आपको सिखाया है आप वही अप्रोच लगा दो।
एलसीएम एचसीएफ से कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाए आप विद ऑप्शन और सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हो एक तरीके से, वो तरीका होता है ये, है ना। क्लियर बात हो गई। चलिए प्रश्न संख्या नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसको बताओ क्या होगा। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रही है, ये कह रही है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप समझोगे तब लगा पाओगे, अदरवाइज आप नहीं लगा पाओगे। 4/5 अनुपात कितना दिया गया है, अनुपात दिया गया 12/10, 4/5 अनुपात 12/10 और समानुपात आपको दिया गया है, कितना दिया गया है भाई, x/6 अनुपात 9/2, x/6 अनुपात 9/2। अब देखो कुछ लोग यहाँ भिन्न देखेंगे घबरा जाएंगे, अरे काहे का घबराते हो, जब आपको तरीका पता है। हमने तरीका क्या बताया कि अगर A अनुपात B समान अनुपात C अनुपात D ऐसे कोई अनुपात लिखे रहते हैं तो अंतः पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता, यानी हम कह सकते हैं A और D बराबर किसके होता है, B और C के। ये बात हम आपको बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे। तो अब आप बताओ यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इसका और इसका गुणनफल क्या होगा, इसके और इसके गुणनफल के बराबर होगा, यानी मैं कह सकता हूँ 4/5 और गुणे में क्या हो जाएगा 9/2 बराबर होगा किसके, 12/10 और गुणे किसके होगा, x/6 के होगा। बोलो बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 दूना 4 हो गया, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 2 से 2 खत्म, 5 से काटेंगे 2 बार में, 9 दूनी 18, x की वैल्यू 18, देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, x की वैल्यू 18 कोई ऑप्शन मैच कर रहा है मेरे भाई, बिल्कुल कर रहा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लॉजिकली क्वेश्चन था और बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन फिर से आपको देखने को मिलेंगे। जितने लोग हमारे साथ लगे रहे उनके मैथ में एक भी नंबर छूटने नहीं दूंगा, बस आप रेगुलरिटी बनाइए और डेली का डेली क्लास अटेंड कीजिए। तो नोट कीजिए, आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 पर पहुंचते हैं, ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बताइए क्या होगा। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर बताइए क्या होगा, और जल्दी से आप बताने की कोशिश करोगे क्योंकि ये परसेंटेज का सबसे इजी क्वेश्चन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 6 की बात करता हूँ तो ये कह रहा है कि 800 के 75%, देखो 800 के 75% का मतलब बटे 100 है ना, यही तो सिखा रखा है। और के कितना है भाई 120%, तो इसका हम 120% निकालेंगे, 120/100, और के कितना बताना है, इसका आपको 40% बताना है, 40 और प्रतिशत का मतलब बटे में 100। अब इसको आप सॉल्व करो, देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, खत्म हो गए, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 4 तियाँ 12, 30 हो गया, 30 हो गया। ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्या कुछ कट पिट रहा है, इसको काटो, 2 दूनी 4 और 2 पाँचे 10 हो गया, 2 से काटोगे तो ये 15 बार में चला जाएगा, जाएगा ना। नीचे आपका कितना बचा, केवल 5 बचा, ऊपर आपका 45 बचा, नीचे 5 बचा, ऊपर आपका ये 5, देखो 15 3 8, ये इतना बचा ना, और 2 यहाँ 2 है, ये 2 से तो कट गया मेरे भाई, 2 से कट गया है। अब देखो 15 तिया 45, 45 इंटू 8, यहाँ करोगे 8, 8 गुणे के 3 और गुणे के आपका हो गया 15, यही ना हो गया, गुणे का 15 और बटे में आपका कितना आ गया, 5 आ गया, 5 से काटोगे 5 तिया 15 और 3 त्रिक का 9 और 9 अठी 72। देखो क्या कोई ऑप्शन में 72 है, कोई ऑप्शन में 72 का मैच कर रहा है भाई, ऑप्शन नंबर कहीं गलत हो गया क्या, इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, जरा एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसको कहूँ कि 800 का कितना 75%, तो 800 का 75% इंटू 120% निकालना है, और इंटू इसका निकालना है 40%, है ना, यही निकाला ना। अब देखो काटो इसको, 25 तियाँ 75 और 25 चौके कितना हो गया, 100 हो गया। ये 2 जीरो से हमने इस 2 जीरो को क्या कर दिया, काट, 4 से काट दिया, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, नीचे अभी आपका 4 बचा है। अब देखो ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4 हो गया और 2 पंजे कितना हो गया, 10 हो गया, है ना। अब देखो 5 से काट सकते हैं,
5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 हो गया। नीचे आपका कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 इंटू 24। 12 इंटू 24 कितना होता? 12 चौके 48 के 8 हासिल आ गया 4, 12 दूना 24, 24 4 28, 288। क्या ये ऑप्शन में है? आप कहोगे बिल्कुल है, ये कहीं मिस्टेक हो गया था। कितना आएगा? 288 आपका सही जवाब आएगा। ये सही है ना भाई, इसमें कहीं हमसे गड़बड़ी हो गई थी काटने पीटने में। तो 288 आपका क्या आएगा? सही जवाब आएगा। नोट करो। फिर आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 6 पर, सॉरी 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचते हैं। इसको आप जल्दी से एक बार नोट कर सकते हो, इसको आप एक बार नोट कीजिए। फिर आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्लियर? समझ गया ना? चलिए अगला लगाइए प्रश्न संख्या नंबर 7। प्रश्न संख्या नंबर 7 का उत्तर बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर बताओ क्या आएगा। फटाफट तरीके से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि यदि एक वस्तु को 300 रुपये में खरीदी गई। देखो कोई वस्तु है, वो खरीदी गई और खरीदा गया मूल्य क्या होता है? सीपी। तो अगर मैं कहूँ कि वस्तु को खरीदा गया कितने में, तो 300 कितने में खरीदा गया? 300 रुपये में खरीदा गया। देन देखो अब आप जो उसने वस्तु को खरीदा है उसके बाद उसने मरम्मत करवा दिया। मरम्मत करवाने में उसने 50 रुपये खर्च कर दिए। तो मरम्मत करा के जो पैसा खर्च किया तो हमने अपनी जेब से किया ना, तो कॉस्ट प्राइस में 50 रुपये जुड़ जाएंगे। यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 350 रुपये हो जाएगा। ये आ गया आपका सीपी, है ना। लेकिन सबसे नीचे लाइन को पढ़ो। कह रहा है कि 30% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 10% हो। लागत मूल्य का 10% क्या होगा? लागत मूल्य का 10% पता क्या होगा? 10% लाभ होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, जहाँ पर 10% लिखा, वो 10% लाभ है। और 10% लाभ लेकर आप अंकित मूल्य पर बेचोगे। यानी अगर मैं मार्क प्राइस पूछूं, अंकित मूल्य पूछूं, तो 350 पर आप 10% का लाभ लोगे। यानी इतने में बेचोगे वस्तु को इतने में बेचोगे। 0 0 0 0, 32 से कम कितना हो गया? 32 हो गया। यानी 32 रुपये लाभ लोगे और 350 रुपये ये हो जाएंगे। यानी अब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 0,527 और 0,5 3 कितना हो गया? 8 हो गया। ये 380 रुपये, अंकित मूल्य 380 रुपये। अब इसको आप बेच रहे हो तो 20% का लाभ ले रहा है क्वेश्चन में। यानी 120% की वैल्यू निकाल दो बस। 380 का 120%। हमने 120% क्यों माना निकाला? क्योंकि 100% अपने आप में तो क्रय मूल्य होता है, और क्रय मूल्य पर 20% का लाभ ले रहे हैं, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 12 96 हासिल आ गया 9। 12 तिया कितना होता है? 12 दूना 24, 12 तिया 36, 36 10 37, 37 में एक कम 36, 366 कोई ऑप्शन में आ रहा है। 366 कोई ऑप्शन है आपका? बोलो जरा। 366 भैया कोई ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें गड़बड़ क्या हो गई है मेरे भाई? गड़बड़ क्या हो गई है? 35 है ना, सॉरी ये 35। देखो भाई यही यहाँ गड़बड़ हुई, ठीक है ना। यहाँ पर 35 है और हमने 32 लिख दिया है, तो ये 35 है ना, ये 35 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 5 5 10 और 3 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 0 हो गया। यहाँ पर 5 हो गया, ये हो गया 5 हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 3 8 हो गया। और ये 385 रुपये, 385 रुपये आपका अंकित मूल्य आ गया। 385 पर आपको क्या लेना है? 20% का लाभ। तो 120% पर आप बेचोगे इसको। 120% की वैल्यू निकालो इसको। 1 0 से 1 0 खत्म। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 बच गया। 5 सत्ते 35, 2 से काटोगे 6 बार में, और 6 सत्ते 42 के 2 4 आ गया। 6 सत्ते 42, 42 4 46, 462 रुपये। ये तो ऑप्शन में होगा ना, 462, 462 रुपये। ये आपका आंसर क्या है ऑप्शन में? जरा देख कर बताओ। बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नोट कर सकते हो। आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 8 पर। प्रश्न संख्या 8 पर पहुंचते हैं, इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? किसी भी साथी को अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है ना। यहाँ तक की बात क्लियर है? ओके ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, उत्तर बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर बताओ क्या आएगा।
आंसर बताने की कोशिश करना क्वेश्चन नंबर 8 की। ये क्वेश्चन जरा इस प्रकार है, कह रहा है लागू होने वाली 20%, 10% की दो लगातार छूट। देखो मैंने डिस्काउंट पढ़ाया, लगातार का मतलब क्या होता है, क्रमिक। अब 20% और 10% की दो क्रमिक छूट है, तो इनके समतुल्य छूट क्या होती है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे के 100, ये ना होती है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे के 100 होती। मेरे भाई होती है कि नहीं होती है, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल होती है। तो आप देखो यहाँ पर आप ये तो इस फार्मूले का प्रयोग करके निकाल सकते हो, या फिर डिस्काउंट। देखो दो परसेंटेज हैं, एक तो है 20%, 20% का मतलब 1/5 होता है, और एक है आपकी 10%, 10% का मतलब 1/10 होता है। तो अगर 20% का डिस्काउंट मतलब 5, 5 पर 1 की छूट तो 4 का बेच दिया, 10, 10 पर 1 की छूट मतलब 9 का बेच दिया, तो 10 पचे हो गया 50, 9 चौके हो गया 36। कितने की छूट दी आपने, 14 की छूट दिया, और छूट हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाती 50 पर, और इंटू क्या हो जाएगा 100, 50 दूना 100, 14 दूना 28% आपका सही जवाब, 14 दूना 28% सही जवाब। यहाँ से भी आपका जवाब सही आता। स्टैंडर्ड फार्मूला यही होता है, वहाँ पर डिस्काउंट आप देखोगे तो ये आपका माइनस में आएगा, ये प्लस में, और प्लस माइनस माइनस होता है, क्योंकि डिस्काउंट एक प्रकार का घाटा ही होता है दुकानदार के लिए, ठीक है ना। ये मत समझना यहाँ माइनस नहीं लगा है तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं मेरे भाई यहाँ प्लस ही फार्मूले में होता है, यहाँ पर डायरेक्ट इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने ये भी बताया ये मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो आप मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल कर भी इन क्वेश्चनों को लगा सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 9 पर, प्रश्न संख्या 9 पर पहुँचते हैं। ये बात किसी को कोई दिक्कत है तो आप बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना दिक्कत है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 9, प्रश्न संख्या 9 का जवाब बताओ क्या होगा। प्रश्न संख्या 9 यह कह रहा है कि उस समयावधि, उस काल अवधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 रुपये के मूलधन वार्षिक दर पर 10% की वार्षिक दर पर कितना हो जाएगा, तो 331 रुपये हो जाएगा। ब्याज देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, क्वेश्चन नंबर 10 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिए हैं 10%, अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल आपको दिए हैं 1000, ये 1000 आपका प्रिंसिपल दिए हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट दिए हैं 331 रुपये, है ना। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या, टाइम पूछा ना। अरे मेरे भाई टाइम आपको डेफिनेटली ऐसे बता सकते हो, देखो हमने बताया ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का पूछेगा, उससे ज़्यादा 3 साल का पूछेगा, या आप सिंपल सा लॉजिक फार्मूला लगा दीजिए। अभी अभी जस्ट 2 दिन पहले ही मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास पढ़ाई है। अगर मैं कह दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है ए बराबर पी 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर टी, अमाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा 1000 प्लस 331, 1331, तो अमाउंट के स्थान पर 1331 बटे 1000 इधर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस रेट की पावर 10, ये 100, इसकी पावर n हमें बताना है, 0 0 10 एक कम 10 से 11, और इसको हम कह सकते हैं 11 बटे 10 की पावर 3, और बराबर इसको कह सकते हैं 11 बटे 10 की पावर t। तो आपको पता जब बेस बराबर तो टाइम भी बराबर, t बराबर 3 वर्ष आ जाएगा, बोलो। और नहीं तो आपको कुछ करना ही नहीं था, आपको पता है अगर 1000 रुपये प्रिंसिपल है और अमाउंट कितना हो जाएगा 1331, 3 साल आप एक बार तुक्का मारो, 3 साल का क्या हो सकता है, बिल्कुल 10 से कितना हो जाएगा 11, तो आप देखो 10 से 11 3 साल में हो गया, आंसर कितना आ जाएगा t बराबर 3 वर्ष आ जाएगा। भैया मुँह जबानी ऐसे क्वेश्चन को लगाओगे ना, इसको ओरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, ओरल बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना आएगा 3 ईयर्स आएगा, जो भी ऑप्शन राइट है आप बता सकते हो। कौन सा ऑप्शन राइट है आप खुद से बताओ, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, बात क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर बताओ, प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बताओ, रेशियो से है क्वेश्चन और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 11, इसका उत्तर बताने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 11 का। ये क्वेश्चन कह रहा कि ए बी सी ने 4 5 6 के में कमाते हैं। भाई देखो ए बी सी कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, देखो ए है एक बंदा बी है, एक बंदा सी है, इनका रेशियो दिया है कितना 4 रेशियो 5 रेशियो 6,
नो प्रॉब्लम सर, है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये अनुपात में कमाते हैं, ठीक है। यदि लाभ सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है, सी का हिस्सा ए की तुलना में, सी का हिस्सा ए की तुलना में कितना अधिक है, 200 अधिक है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन अनुपात में कितना अधिक है, सी ए के हिस्से में कितना अधिक है, 2 अधिक है, और यहाँ 200 अधिक है, दोनों बराबर, तो एक बराबर कितना आएगा, एक बराबर मैं कह दूं तो 100 आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या है, जरा एक बात बताऊं, आपसे किसका हिस्सा पूछा है, तो उसके द्वारा प्राप्त कुल हिस्सा। तो किसके द्वारा प्राप्त भाई कुल हिस्सा, तो उनके द्वारा प्राप्त कुल हिस्सा मतलब टोटल हिस्सा। टोटल हिस्सा कितना है, 5 4 9, 9 6 15, है ना। तो 15 की वैल्यू निकालोगे, अगर एक बराबर 100 है तो 15 बराबर 1500, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कोई ऑप्शन क्या मैच कर रहा है हमारा, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए जिसने मेहनत से पढ़ाई की है ना, उसके लिए सारे क्वेश्चन इजी होंगे, और जिसने मजाक मजाक में यानी पढ़ाई को बिल्कुल हद है मजाक ही बना के रख दिया होगा, उसके लिए जोड़ना भी एक प्रकार में बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। लेकिन आपको मेरे भाई रेगुलर प्रैक्टिस करना है। मैं बार बार हर एक वीडियो में आपसे इसीलिए बताता हूँ, क्योंकि जो लगे हो मेरे साथ, जो भी मेरे साथ लगे हो, वो कुछ ना कुछ बन जाओ, ये बात कुछ ना कुछ मतलब क्लियर ही कर दो टेट को, है ना। तो आप लोग रेगुलर बने रहना, ठीक है ना। बाकी जिसको आना होगा आएगा, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि कोई किसी के मन की बात को नहीं समझ सकता, वो खुद समझेगा तभी वो चीज़ों को करेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, तो प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर बताने की कोशिश करो भाई फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा कि 3 साझेदार ए बी सी ने 2 3 4 के अनुपात में लाभ कमाया, ठीक है। ये क्वेश्चन रेशियो का है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त मतलब कहने वाला क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखो कौन सा है, ये कौन है, ए बी सी, ए बी सी 3 लोग हैं, है ना। देखो एक है ए, एक है बी, एक है सी। अब इन्होंने एक व्यापार शुरू किया और उसमें लाभ कैसे कमाया, 2 3 4 के अनुपात में। 2 में ए ने कमाया, 3 में बी ने कमाया और 4 में सी ने कमाया। लेकिन एक बंदा डी, देखो क्वेश्चन पढ़ना आसानी से, एक बंदा डी है जो क्या कर रहा है कि ए का आधा और सी का आधा भी कमा रहा है, यानी ए का आधा और सी का आधा भी कमा रहा है। अगर ए का, भैया देखो मेरी बात समझना, ए बराबर अगर 2 है, अगर मैं इसका आधा करूंगा तो इसका आधा कितना होगा, 1 हो जाएगा। यानी एक तो ये 1 भी ले रहा है, प्लस सी का भी आधा ले रहा, और सी का आधा कितना होगा, 2 होगा, तो सी का आधा 2 ले रहा है। लेकिन अब मेरी भाई बात को समझो, ए 2 था, एक ए का डी ने ले लिया तो ए कितना बचा, 1 बच गया। सी 4 था, इसका आधा डी ने ले लिया तो सी कितना बचा, 2 बच गया। तो ये 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, बस बात खत्म। अब उत्तर आ गया, कुछ भी पूछे उत्तर आ गया। पूछे था क्या आपसे कि प्रत्येक शेयरों में से आता हिस्सा, यदि लाभ में डी का हिस्सा 100 रुपये हो, लाभ में डी का हिस्सा 100 रुपये और डी का यहाँ हिस्सा कितना है, 3 रुपये, यानी 3 रुपये की वैल्यू 100 रुपये के बराबर है, तो 1 रुपये की वैल्यू 100/3 के बराबर होगी। अब काटने पीटने में पढ़ोगे तो पॉइंट में चला जाएगा, फिर आप समझ नहीं पाओगे। आपको काटना नहीं, पहले देखो पूछे क्या है, पूछे आपसे कुल लाभ, कुल लाभ कितना है, देखो 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, इंटू 9 कर दो तो आपको 9 की वैल्यू पता। 3 3 काटा 100 दिया, 300 राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है जरा मेरे को बताओ, कौन सा ऑप्शन सही है, 300 ऑप्शन, 300 कौन सा ऑप्शन, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन, डी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन आए हैं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि रेशियो अभी मैं सॉरी एवरेज मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी 12 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं, ए और बी 12 दिनों में, यानी ए प्लस में बी मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं।
फिर कहा गया कि बी और सी 16 दिनों में करते हैं, यानी बी प्लस में सी कितने दिनों में करते हैं, 16 दिनों में करते हैं। फिर आगे कहा गया ए और सी काम 24 दिनों में करते हैं, यानी ए और सी काम को 24 दिनों में करते हैं। तो आपसे पूछा गया कि ए बी सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो इन पहले तीनों का काम बताओ। अब काम पूरा कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 24 तिया 72, बार छंग 72 है ना, बार छंग 72, 24 दूना 48, बार चौक 48, 16 तिया 48। इनका भैया एलसीएम 48 आ जाएगा। तो देखो 12 ए प्लस बी एक दिन में 12 काम करते हैं, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 4। इनका कितना हो जाएगा, 16 तिया 48, 24 दूना 48। तो ये किसकी वैल्यू आई है, ये देखो ए प्लस बी, यहाँ चीज़ों को समझो, ए प्लस बी प्लस सी है ना, प्लस ए प्लस सी, इन्हीं की वैल्यू है ना, कितनी है, 4 3 7 7 2 9। यानी यहाँ पर आ गया 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि देखो 2 ए हो गए, 2 बी हो गए, 2 सी हो गए, दोनों में से हम 2 को कॉमन ले लेंगे और बराबर इधर कितना हो गया, 4 3 7 2 9। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, 9, और एक गुणे में इधर बट्टे में, यानी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 9/2, और काम टोटल कितना है, 48। अरे भाई बोलो, एक दिन में काम कितना करेंगे, 9/2, और काम टोटल है 48, ये कर रहे हैं 9/2 से। अब इसको आप भाग कर दो, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 48 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, किससे काटोगे, 2 से काटो, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 पंचे 10 45, दशमलव हटा के 0 बढ़ा दिया है ना। तो अब इसको हम 5 से काट सकते हैं, 5 9 45, और 5 9 45 हो गया, 3 बचा, 5 6 30 हो गया। 9 से काटेंगे, 9 दहम 90, 6/9, यानी 3 दूनी 6 और 3 तिरिका 9 आएगा, 10 सही 2/3 डेज, 10 सही 2/3 डेज आंसर आएगा, 10 सही 2/3 डेज, या इसी को हम 10.6666 कह सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आप बता सकते हो, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बता सकते हो, जल्दी से आप इसको बताने की कोशिश करो, जल्दी से आप इसको बताने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, मैंने फ्रैक्शन में बता दी, आपको पॉइंट में बताना है। 10.6666 बार बार आएगा, यानी 10.67 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके ना मेरे भाई, समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कुछ लोगों को यहाँ पर हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ना समझ में आए, क्योंकि चैप्टर अभी पढ़े नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ बहुत समझ रहे हो चीज़ों को, तो आपको ज़रूर ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने करा रखा है। 4 या 5 मॉक टेस्ट मैंने इससे पहले कराए थे, चैप्टर शुरू करने से पहले, तो मैंने उनमें इन सब क्वेश्चनों को लिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये कितना कह रहा है भाई, ये कह रहा कि एक आदमी ने 5 घंटे की यात्रा पूरी करता है और यात्रा के पहले आधे भाग को 21 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और दूसरे भाग को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यात्रा की कुल दूरी बताओ, यात्रा की कुल दूरी बताओ। अब देखो, हम अगर आपसे कहें कि चाल बराबर, देखो पहले दिया क्या गया, यहाँ पर देखो पहले दिया क्या गया, यहाँ पर दिया गया कितना दिया गया, 5 घंटे में पूरी दूरी तय करता है। ये टाइम आपको दिया गया, टाइम आपको दिया गया 5 आवर्स, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, यात्रा के आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता, यानी स्पीड 1 दिया गया है 21 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्पीड 2 दिया गया है, यानी आधे घंटे का, और स्पीड कितनी दी गई है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्या पूछे हैं, आपसे पूछे कुल दूरी बताओ, कुल दूरी बताओ। तो आप देखो, अगर मैं यहाँ पर कुल दूरी को, अगर मेरे भाई मैं यहाँ पर कुल दूरी को अब मैं x मानूं, अगर मैं कुल दूरी को x मानता हूँ, तो बटे में चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि भाई आधी आधी दूरी तय कर रहा है ना, आधी आधी दूरी तय कर रहा है कि नहीं तय कर रहा है। आप कहोगे हाँ सर आधी आधी दूरी तय कर रहा है, तो हम इसको 2x मान लेंगे, 2x। अब 2x की आधी आधी दूरी, यानी इसकी एक तो x दूरी ये होगी, एक x दूरी ये होगी, तभी ना। तो ये हो गई d1 और ये हो गया d2, ये दोनों दूरियां हो गई आपकी। अब चीज़ें समझ पे आ रही होंगी आपकी। तो चाल बराबर बेसिकली होता क्या है, चाल बराबर होता है दूरी
और बटे में क्या होता है, समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है कि नहीं होता है। तो अगर मैं यहाँ पर समय को इधर लाऊं तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। भाई अगर मैं समय बराबर पूछूं फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर दूरी बटे में चाल होता है। ये तो कॉमन सेंस है, आपको पता ही होगा। तो दूरी कितनी है, पहले x, तो x दूरी और कितने में, 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 21 किलोमीटर। दोबारा से दूरी कितनी है, x, अब कितने किलोमीटर की चाल से, 24 किलोमीटर की चाल से। और पूरा समय कितना लगता है, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल, ये भी चाल, और टोटल समय 5 घंटे। तो 5 घंटे। सर इसको हम सॉल्व कर लें, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सॉल्व कर लें। 21 और 24 का लासा कितना होगा, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 21 24 का लासा आप बताओ फटाफट क्या होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करो। अगर हम 21 24 का लासा नहीं निकाल पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये 21 इंटू 24 ही हमारा लासा हो जाएगा। 21 से 21 खत्म, यहाँ आ जाएगा आपका 24x, और प्लस में 24 से 24 खत्म, ये क्या आ जाएगा 21x बराबर के 5 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो ऊपर क्या हो जाएगा, 20 20 40, 20 20 40, 4 1 5, ये हो जाएगा आपका 45x बटे में आपका हो जाएगा 21 गुणे 24, 21 चौके 84 के 4 हासिल, 21 चौके 84 के कितना हो गया 4 हासिल आ गया 8, 21 दूना 42, 42 8 50, 504 हो गया। और बराबर इस तरफ कितना था 5 था, 5 नियमम 45, और इसको काट दो, तो इसको काटोगे 9 पछे 45, 5 बज गया, 9 छक्के 54, 56 उधर जाए, 9 चौके 9 छक 54, x बराबर जाएगा तो 56 आ जाएगा। ये क्या है दूरी, तो x बराबर 56 किलोमीटर। लेकिन ये आधी दूरी आई है मेरे भाई, ये क्या है आधी दूरी, आपसे कुल दूरी पूछ रहा हूँ, कुल दूरी आपने माना क्या था 2x, इसमें रखोगे तो 2 इंटू 56, 2 चौके 8, 9 चौके 36, तो 9 पछे 45, 45 5 बज गया, 9 छक 54, 56 दूना 112, कितना आएगा 1112, 112 किलोमीटर आएगा। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, 112 किलोमीटर कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, जरा बताओ मेरे भाई। 112, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो बताओ, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए यानी 112, ठीक है ना। चलिए अब पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर किस पे, 16 पर। ये तो हमारे हो गए कहाँ तक, तो 15 तक। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अभी आपके कितने क्वेश्चन है, 16 17 और 18 19, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 बताओ, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दो फटाफट तरीके से, है ना। इसका उत्तर बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। देखो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन टाइम और डिस्टेंस थोड़ा सा टफ बैठती है, क्योंकि ऐसा कि मैं मानता हूँ, क्योंकि हमने भी इसको इतनी बार पढ़ा है तब जाके थोड़ा सा बहुत समझ में आया। फिर भी चीज़ें फंस जाती हैं ऐसे यहाँ पर, जब यहाँ पर नावधारा की बात होने लगती है कि कब जुड़ती है कब घटती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता। लेकिन आप ऐसे क्वेश्चनों को एक अपनी सोच से लगा सकते हो। देखो दो रेलगाड़ियों की स्पीड का रेशियो दिया गया है, भाई मैंने माना कोई रेलगाड़ी ए रही होगी कोई रेलगाड़ी बी रही होगी, इनके स्पीड का रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है 5:6, 5:6, यानी ये इनकी स्पीड का रेशियो है, इनकी चाल का रेशियो है। चाल का रेशियो है ना, देखो चाले का तो है, गति कहाँ, ठीक है। अब कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर जाती है, एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर, यानी टाइम है 5 और डिस्टेंस कितनी है 450 किलोमीटर, है ना। तो आपसे मैं पूछूं कि चाल क्या हो जाएगी, चाल, तो कहोगे चाल बराबर दूरी और बटे समय, दूरी बटे समय, 5 9 45, यानी चाल कितनी आ जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूसरी रेलगाड़ी की चाल है, ये सेकंड की चाल है, क्वेश्चन देखोगे, और सेकंड की चाल कितनी है 6, यानी 6 और ये 90 बराबर, 6 की वैल्यू 90। आपसे पूछे क्या है पहली की चाल ना, तो अगर यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकालोगे तो 6 1 कम 6
3 बचा 6 पंजे 30, 5 की वैल्यू 15 दूना 30, 45 चौके 60 25 75 75 किलोमीटर पर हावर्स। दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमें 90 किलोमीटर पता चल गई, तो पहले की 75 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर है। जो भी ऑप्शन सही है आप बता सकते हो। 75 किलोमीटर पर हावर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर ना मेरे भाई? कितना आंसर आएगा? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 17 यह कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की तिगुनी है। लंबाई चौड़ाई की तिगुनी है। लंबाई क्या है? चौड़ाई की तिगुनी है। तो लंबाई और चौड़ाई, अगर चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई 3 गुना 3x हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है और भूखंड आयताकार होगा, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई बराबर 768, यानी ये आ जाएगा 4x स्क्वायर बराबर 768। 4 से काटेंगे, 4 9 36, 4 दूनी 8, है ना। 4 एकम 4, 3 बचा 36, 4 9 36, 4 दूनी 8। तो x बराबर कितना आएगा? अंडर रूट 192। 192 का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 16, 4 चौके 16, है ना। 6 4 के 36 हो गया, उसके बाद 8 8 64 हो गया। तो 192 का अगर हम 2 8 16, देखो यहाँ पर अगर 192 का वर्गमूल निकालोगे तो ये 1 1 यहाँ पर जाएगा, तो 1 एक बार में चला जाएगा, ये 1 1 जुड़ गया, यहाँ पर ये 1 कट गया, 92, 1 1 2 हो गया। कितनी बार जाएगा? ये कितनी बार जाएगा भाई? 2 सती 14, 8 बार, है ना। यही है भाई, दिया गया है 768। सॉरी, ये 3x स्क्वायर होगा भाई, ये 3x। अब 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे, है ना। हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। x बराबर अंडर रूट 256। अंडर रूट 256 का मतलब कितना होता है? 16 होता है। x की वैल्यू आ गई 16, और आपसे पूछे क्या है? आपसे इनसे परिमाप पूछे, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई, यानी ये लंबाई धन चौड़ाई क्या हो जाएगा? 3x और प्लस में x, है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर 3 3 गुणे x की वैल्यू कितनी है? 16, 16 3 48, 48 10 58, 58 और 6 कितना होता है? 64। तो डायरेक्ट हम 64 लिख सकते हैं। 64 दूना 128 आपका राइट आंसर। 128 आपका सही जवाब हो जाएगा। 128 आपका सही जवाब है। कौन सा ऑप्शन सही है? 128 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भाई सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, 128। ठीक है ना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर कितना आएगा? 1 to 8 आपका राइट आंसर आएगा। चलिए अगले पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कितना आएगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ तक की बात में किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। और इसका आंसर बताओ क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रही है कि एक संख्या है आपकी कितनी? 24, उसके बाद है 7, देखो 24 7 स्टार और 8 है ना। 8 के बाद है 8। ये संख्या अगर तुम्हारी किससे डिवाइड है? 44 से डिवाइड है। 44 से डिवाइड है, तो पूछा गया स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? अब देखो मेरे भाई, अब अगर आप क्या कर सकते हो, 44 का टेबल याद है तब तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो इस क्वेश्चन को आप या तो छोड़ दोगे या फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लेकर सॉल्व करोगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे? जो संख्या 44 से डिवाइड होगी, अगर मैं 44 के फैक्टर पूछूं तो होता है 11 चौके 44। जो संख्या 44 से विभाजित होगी वो 11 और 4 के मल्टीपल से भी तो विभाजित होगी। इतनी बात बताओ,
होगी कि नहीं होगी? आप कहोगे हाँ सर होगी। तो बस अब हम इसको जहाँ 44 है इसको हम 11 गुणे 4 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल लीजिए। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या है? अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूँ तो पहला ऑप्शन है आपका 1। अगर हम यहाँ पर स्टार के स्थान पर 1 रखते हैं तो संख्या हो जाएगी 2, 4, 7, 1, 8। अब देखो क्या ये 11 और 4 से कट रहा है? भाई 4 से डिवाइड होने का नियम क्या है कि लास्ट के 2 अंक देखो क्या 4 से विभाजित हैं? लास्ट के 2 अंक 18, 4 के पहाड़ा में 18 नहीं आता, यानी पहला ऑप्शन खत्म। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करता हूँ, दूसरा ऑप्शन कितना है आपका 2। तो अगर मैं इसके स्थान पर 2 रखता हूँ, 2, 4, 7, अब इसके स्थान पर हम 2 रखेंगे, 2 और 8। ये किससे डिवाइड होना चाहिए? 11 और 4 से। अब देखो 4 से क्या 28 कटता है? बिल्कुल। 4 का विभाजिता नियम है, लास्ट के 2 अंक विभाजित होने चाहिए। तो 4 से 28 करता, मतलब 4 से तो हमारा कहीं तक सही है। क्या देखो भैया 11 से कटेगा। 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि सम और विषम स्थानों पर जो चीजें हैं उनका अंतर या तो 11 आए या तो 0 आए, तब संख्या 11 से विभाजित होगी। तो 7, 2, 9 और 9, 1, 10, 7, 17। 17 और 4, 2 कितना हो गया? 6। 17 में से 6 घटाओगे 11 आएगा। मैंने ये सारे विभाजिता रूल आपको पढ़ा रखे हैं, ये इनको जोड़ोगे तो 7, 2, 9, 9, 1, 10, 7, 70 आएगा। और 4 और 2 को घटा दोगे 6, तो कितना आएगा? 11। यानी इनका अंतर 11 है, तो संख्या भी 11 से विभाजित होगी। अगर स्टार के स्थान पर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बात समझ गए ना मेरे भाई? ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉक टेस्ट नंबर 1 था। ये आपका था इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट। हमने टोटल आपको 18 क्वेश्चन कराए। इसमें से ईमानदारी से आपके कितने सही आए हैं आपको बताना है कि 18 में से 11 आए हैं, 12 आए हैं, 15 आए हैं या फिर 18 के 18 आए हैं। ऐसे आपको कमेंट करना है, ठीक है ना? ऐसे कमेंट करना। कल की वीडियो में हम एक चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जो भी चैप्टर लगेगा कि इम्पोर्टेंट है, इसको पहले बताना चाहिए, वो मैं चैप्टर आपको बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे कल की वीडियो में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।